हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज़। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th का, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एंड आज हम उसका एक न्यू सब टॉपिक करेंगे, दैट इज डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स से भी कंपनी जो है फंड रेजिंग कर सकती है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको तैयारी करवाते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की इंग्लिश मीडियम में फॉर सीबीएसई बोर्ड, एंड क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है, हिंदी मीडियम का चैनल हमारा सेपरेट है, एंड ये जो चैनल है दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन, दैट इज डिबेंचर्स। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालनी है जिसमें आप सारे कंसेप्ट्स लिखते हो, मेरे साथ फ्लो चार्ट्स बनाते हो, निमोनिक्स लिखते हो। सो हम वही नोटबुक निकालेंगे एंड उस पर पूरे के पूरे नोट्स कंप्लीटली बनाएंगे, ठीक है, एंड अच्छे से समझते चलेंगे। सो डिबेंचर्स जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही डिबेंचर्स भी होते हैं, ठीक है। सो डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैसे इनसे फंड रेजिंग की जाती है, वो सब आज के सेशन में हम कवर करेंगे। डिबेंचर्स आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल मतलब मोर देन 1 ईयर। ये कहाँ सुइटेबल है? जब आपको 1 साल से ज़्यादा तक के लिए पैसा चाहिए, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, more than 1 year. A company can raise funds through issue of debentures which bear a fixed rate of interest. इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स था ना, तो इनका भी अगर रिटर्निंग अमाउंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, ठीक है। Now, debentures issued by companies acknowledgement that company has borrowed a certain amount of money which it promises to repay at future. मतलब डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं इन डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को क्या दिए हैं? इन डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को क्या दिए हैं? पैसे, ठीक है। अब ये पैसे क्या हैं? कंपनी को इन पैसे को क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा। वैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, ऐसे डिबेंचर होल्डर से हम पैसे ले रहे हैं तो हम ब्याज भी दे रहे हैं, ठीक है। सेम है, बस वो बैंक है और ये इंसान है, ठीक है। इनकी भी मैच्योरिटी पीरियड बड़ा ही होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, पैसे होते हैं। बस ये अच्छी बात है कि ना सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में डिवाइडेड होते हैं। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जो हैं वो असेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं करते, जो मैं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ बोली गई कि अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, वो भी सूद समेत, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, यानी कंपनी को जिन्होंने उधार दिया है, मतलब उस उधार को चुकाना पड़ेगा, वो भी सूद समेत, ठीक है, विद इंटरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। डिबेंचर होल्डर आर पेड अ फिक्स्ड स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड इंटरवल से 6 मंथ्स 1 ईयर। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स, है ना। तो टाइप ऑफ डिबेंचर्स हम आगे पढ़ेंगे, बट डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनको पे होता है इंटरेस्ट स्पेसिफाइड इंटरवल्स पर, 6 महीने 1 ईयर के इंटरवल पे पे होता है, वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट, है ना, फिक्स्ड स्टेटेड इंटरेस्ट, जैसे 12%, 13%, ठीक है। इशू ऑफ जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी एन एक्सप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल्सो बिकम पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स। आजकल ना जिद भी चालू हो गई है। जिद क्या होता है? जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स, बोलो मेरे साथ, जिद, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। तो जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर होते हैं, ये कंपनी को उधार भी देते हैं और बोलते हैं ब्याज मत दो, ठीक है। बेसिकली गुडविल होती है इनकी, तो ये इनको पता होता है कि कंपनी जो है पैसे रिटर्न कर देगी, है ना, तो ब्याज के बिना भी ये पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये इशू ही ऐसे होते हैं, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स, ठीक है, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स, नो इंटरेस्ट ऑन इट, ठीक है। नाउ डिबेंचर 2 टाइप्स के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड एंड बियरर, इसके बाद है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, फिर है मेरिट्स, ठीक है। तो मैं आपको सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिए, ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, अमाउंट दिया था 10 लाख,
रीपेमेंट थी 3 ईयर्स पे, ठीक है, और ये सिक्योर्ड थे, कंपनी की बारी आई कि ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी ने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया और अमाउंट भी रीपे नहीं किया। तो अब इस डिबेंचर होल्डर के पास क्या उपाय है? इसके पास एक ही उपाय है कि कंपनी की जो एसेट्स हैं इनको डिस्पोज करके जो भी अमाउंट आएगा ये इस डिबेंचर होल्डर को पे हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। एंड मान लो अगर यहाँ पर कंपनी ने ये अनसिक्योर्ड होता, मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मान लो ये अनसिक्योर्ड होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कंपनी ने इंटरेस्ट अमाउंट कुछ भी पे नहीं किया, ठीक है, तो फिर इन लोग एसेट्स से रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो सिक्योर्ड डिबेंचर होना फ़ायदेमंद होता है। अब मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा देती हूँ। थ्योरी क्या लिखी है आपकी बुक्स में? सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर सच विच क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आप उनका पैसा वापस नहीं करोगे, कंपनी उनका पैसा वापस नहीं करेगी, तो एसेट्स बेच के उनके पैसे वापस होंगे, thereby mortgaging the assets of the company. Unsecured debenture on the other hand do not carry any charge on the security of the assets. Unsecured debentures कोई चार्ज क्रिएट नहीं होते, ठीक है। उनका पैसा डूबा तो डूब गया, कंपनी ने उनका पैसा नहीं दिया, मैक्स टू मैक्स दे कैन फाइल अ केस, दे कैन नॉट रिकवर द मनी। केस फाइल करने पे भी यही बोला जाएगा आप तो अनसिक्योर्ड थे, आपके शक से पैसा मांग रहे हो, ठीक है। सैलमन वर्सेस सैलमन इसका लीडिंग एग्जांपल है। अगर आपको सैलमन वर्सेस सैलमन केस पढ़ना है जो आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, बट ये कंपनी लॉ का लीडिंग फर्स्ट केस स्टडी है जिससे कंपनी लॉ में चेंजेस हुए थे, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में। सो अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, मैं उसके लिए एक कस्टम वीडियो बना दूंगी, ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। Registered and bearer. Registered debentures are those which are duly recorded in the register of debenture holder maintained by the company. ऐसे डिबेंचर्स जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंपनी में उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और बियरर, these can be transferred only through regular instrument or transfer. In contrast, the debentures which are transferable by mere delivery are called as bearer. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो हैं, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में लिखा है, ठीक है, तो मेरे पास डिबेंचर्स हैं, क्या मैं ये डिबेंचर्स ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? नो। ट्रांसफ़र करना है तो मुझे किस तरीके का डिबेंचर होल्डर बनना पड़ेगा? बियरर। बियरर डिबेंचर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। सो इन कंट्रास्ट द डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी आर कॉल्ड एट बियरर। एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को ट्रांसफर करने का अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू अ रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनवाना पड़ेगा, उसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सिंपल सी कहानी है, जो डिबेंचर्स एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और जो डिबेंचर्स नहीं कन्वर्ट हो सकते वो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो कंपनी दोनों टाइप के डिबेंचर्स इशू करती है, सामने वाले को जो परचेज करना है वो परचेज करे, ठीक है। सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड specified period, and non-convertible debentures are those which cannot be converted into equity shares. क्लियर है? समझ आ गया स्टूडेंट्स? नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स दैट आर रीपेड बिफोर अदर डिबेंचर्स आर रीपेड आर नोन एज फर्स्ट डिबेंचर्स। तो जिनकी पेमेंट पहले होती है वो फर्स्ट डिबेंचर्स, जिनकी पेमेंट बाद में होती है वो सेकेंड डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स विच आर पेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर्स हैव बीन पेड बैक, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सेकेंड डिबेंचर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, इट इज़ प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट अ लेसर रिस्क। ये उन लोगों के लिए प्रेफर्ड है जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए और कम रिस्क चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर सिक्योर्ड हो तो कोई रिस्क ही नहीं है, एसेट्स बेच के भी आपको पैसा दिया जाएगा। डिबेंचर्स आर फिक्स चार्ज ऑफ फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इनको प्रॉफिट्स नहीं मिलते कंपनी के, जैसे इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट्स में से मिलता है अमाउंट, इनको ना प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये पार्टिसिपेटिंग नहीं होते हैं, ठीक है। द इशू ऑफ डिबेंचर इज सुइटेबल इन अ सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड अर्निंग्स आर रिलेटिवली स्टेबल।
ठीक है। तो जब भी कंपनी की जो सेल्स है वो स्टेबल होती है तभी कंपनी डिबेंचर इशू करती है। एज डिबेंचर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स डज नॉट डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अमॉन्ग द मैनेजमेंट। मान लो आपने बैंक में अपने डिबेंचर्स गिरवी रख दिए, ठीक है, कि हमारे पास ये डिबेंचर्स के पैसे हैं, ठीक है, आपने ये गिरवी रख दिए, तो आप फाइनेंसिंग ईजिली करवा सकते हो क्योंकि इस पर चार्ज नहीं क्रिएट होता है, ठीक है, डज नॉट कैरी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, है ना, तो इससे कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है, आप आसानी से फाइनेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनेंसिंग के दो मतलब होते हैं, एक तो आप जब बैंक लोन ले रहे हो तो क्या आप डिबेंचर्स गिरवी रख सकते हो, यस रख सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर बैंक चेक करती है सिक्योर्ड है या नहीं है, सिक्योर्ड हो तो ही बैंक लोन देती है। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग का क्या मतलब है इस पॉइंट में स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में ये फाइनेंसिंग का मतलब है कि डिबेंचर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो आपको उन्हें वोटिंग पावर नहीं देनी है, आपको उन्हें कंपनी की ओनरशिप नहीं देनी है डिबेंचर होल्डर्स को, आपको सिर्फ उनसे पैसा लेना है, उनको ब्याज देना है, उनको सूद समेत पैसा वापस करना है, बस, ठीक है। सो यहाँ पर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, कंट्रोल मतलब ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती। Financing through debenture is less costly as compared to cost of preference or equity as the interest payment on debenture is tax deductible. डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो टैक्स में डिडक्शन देती है, टैक्स में डिडक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए ये थोड़ा इजी है, थोड़ा चीप है एज कम्पेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस। नाउ लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स इसके, As fixed charge instruments, debentures put a permanent burden on the earnings of the company. हमेशा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। सो जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी के ऊपर हमेशा बर्डन ही रहते हैं, कंपनी ने इनसे क्या लिया है, कर्जा लिया है, बैंक से लोन लेते हैं, इनसे लोन ले लिया, ठीक है। नाउ देयर इज अ ग्रेटर रिस्क व्हेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी फ्लक्चुएट, अगर कंपनी की अर्निंग ऊपर नीचे हो रही है तो किसी महीने आप ब्याज दे पाओ, किसी महीने नहीं, ये लोग वो नहीं सुनेंगे, इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए होता है, उनकी जो डेट होती है, जैसे अपन ITR भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, अपन को डेट से पहले भरना होता है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी चार्ज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो कंपनी है उनकी अर्निंग्स फ्लक्चुएट होती है तो उस केस में इंटरेस्ट टाइमली पे कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको, हाँ या ना बोलो, समझ आया कि नहीं। स्टूडेंट्स जब भी हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं ना, हमको एक बार ध्यान रखनी कि हम जड़ तक टॉपिक को पढ़ें ताकि हमारे बैचलर्स, मास्टर्स और आगे हम जो प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं आपके 11th और 12th का बेस वीक नहीं होना चाहिए, ये बेस ही है जो आपको क्या बनाता है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, अब आप बोलोगे मैम ये रिडीमेबल क्या है, जो रिडीम हो सकते हैं, है ना, जो आप रिडीम कर सकते हो, जिनको आप वापस रिडीम कर सकते हो। सो इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स द कंपनी हैज टू मेक प्रोविजंस फॉर रीपेमेंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। रिडीमेबल मतलब अब वो पैसे मांग रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं हमें रिडीम करना है, जैसे आप कुछ परचेज करते हो, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, आप क्या करते हो, रिडीम कर लेते हो, राइट स्टूडेंट्स। जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट से कोई कपड़े परचेज किए, आपको 100 पॉइंट्स मिले, अब वहाँ पे एक लाइन लिखी आ रही है कि 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़, तो आप उन पॉइंट्स को रिडीम करके 100 रुपये ले लोगे। सेम यहाँ पर ही रिडम्पशन का मतलब है, डिबेंचर्स जितने हैं आप उनके उसके बदले पैसे ले सकते हो, ठीक है। सो इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कंपनी हैज़ टू मेक प्रोविजंस, कंपनी अलग से गुल्लक बना के रखती है ना, रिडीमेबल डिबेंचर्स को पैसे देने के लिए। ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी विद द इशू ऑफ डिबेंचर कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू फर्दर बोरो फंड रिड्यूसेस। हर कंपनी की एक कैपेसिटी होती है पैसे उधार मांगने की। सो जब जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तब तक कंपनी उधार ले रही है तो वो कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है, ये भी एक लिमिटेशन है, ओके। सो ये 3 लिमिटेशंस हो गए एंड ये हो गया हमारा सेशन कंप्लीट। सो डिबेंचर्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया एंड डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट्स आए हैं तो। स्टूडेंट्स हम सब जिस प्लेटफॉर्म पर हैं इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। हमारे यहाँ पर 2 कोर्सेज हम पढ़ाते हैं आपको, एक है इंग्लिश मीडियम कोर्स और दूसरा है हिंदी मीडियम का कोर्स। इंग्लिश मीडियम के कोर्स में स्टूडेंट्स हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री। एंड हिंदी मीडियम का चैनल अलग है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हिंदी मीडियम के चैनल में हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक पढ़ाते हैं, ठीक है।
जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है उसकी तैयारी हम करवाते हैं फॉर CBSE बोर्ड। जो हिंदी मीडियम का चैनल है 6 to 12 जो हम पढ़ाते हैं वो हम पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। हम आपको वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें न्यू वर्ड्स नहीं आते इंग्लिश के, ये जो कोर्सेज हैं, नई तरह के मैथ्स की ट्रिक्स नहीं आती है, कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जब एग्जाम पास आता है तो हम उसके पहले आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और मैराथन्स भी प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी सब प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ये हमारे दोनों वेबसाइट और ऐप हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आपकी जो प्रिपरेशन है वो इन्हांस होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स बनाने में डिफ़िकल्टी होती है या आपको बुक्स वगैरह चाहिए तो फिर उसकी भी हमारे पास अच्छी पूरी व्यवस्था है, वो है ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम का चैनल अलग है, इंग्लिश मीडियम का चैनल अलग है। नाउ इंग्लिश मीडियम का चैनल ये है। हिंदी मीडियम अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं उसे ज़रूर बताना स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, इसलिए इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है वीडियो को। और ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, दैट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आई नो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर एक्सेस करना एंड मैग्नेट ब्रेन सर्च बार में टाइप करना एंड फॉलो बटन पे ज़रूर क्लिक करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आई नो आपको बिजनेस स्टडीज़ थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट हम ट्राई करेंगे इसको मैक्स टू मैक्स कंसेप्चुअल बनाने का एंड आई वांट कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। लाइव सेशंस में मैं केस स्टडीज़ करवाती हूँ, आप ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।